हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रीवियस लेक्चर तक हमने हमारा टॉपिक नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिया। फाइन, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 2, दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, या हम कहें 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, इकोनॉमिकल चैलेंजेस एक्चुअली कौन कौन से थे और किस तरह से उन इकोनॉमिकल चैलेंजेस को हमने सॉल्व किया, और पूरी दुनिया में कितने टाइप के इकोनॉमिकल सिस्टम्स होते हैं और हमने कौन सा एक्चुअली इकोनॉमिकल सिस्टम अडॉप्ट किया। प्रीवियस चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स पीरियड, कि ब्रिटिशर्स पीरियड में हमारी इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स की हालत क्या थी और उन सेक्टर्स को लेकर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज क्या थी, या मैं कहूं ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज क्या थी, वो पॉलिसीज जिसने हमारे सारे सेक्टर्स को सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट करके खत्म कर दिया। और जो इकोनॉमी जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले ब्रिटिश पीरियड में एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी जिसका वर्ल्ड जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूशन होता था, वो ब्रिटिशर्स जब यहां से गए तो अपने आप में एक स्टेग्नेंट इकोनॉमी छोड़कर गए जिसका वर्ल्ड जीडीपी में सिर्फ 2 से 3% कंट्रीब्यूशन रहकर चला गया। इट मींस हमें जब इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, इससे पहले कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और ब्रिटिशर्स को जो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी मिली थी उसको जब वो हमें हैंड ओवर करके गए कंट्री, तो हमें कौन सी इकोनॉमी देकर के चले गए? स्टेग्नेंट इकोनॉमी, और अपने आप में एक एग्रेरियन इकोनॉमी देकर चले गए जहां पर नियर अबाउट 75% जो लोग जो थे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और जो वर्ल्ड जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करती थी वो कंट्री सिर्फ 2 से 3% कंट्रीब्यूट करने लगी। ठीक, और उसके बाद देखिए 15 अगस्त 1947 से पहले जो हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम था ये पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर में था और ब्रिटिशर ही उसको डिटरमिन करते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इकोनॉमिकल सिस्टम है ये हमारे हाथ में आया, मींस हम इंडियंस के हाथ में आया। और देखिए अब उस वक्त के जो लीडर्स थे, आप उनकी मेंटालिटी समझते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा। उनके हाथ में एक ऐसी इकोनॉमी दे दी गई जो बिल्कुल स्टेग्नेंट थी, खत्म हो चुकी थी। यहां पर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खत्म हो चुका था, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं था, स्लोली स्लोली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था। मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत पीछे थे, और ऐसी इकोनॉमी हमारे हाथ में उन्होंने उठाकर रख दी। ठीक, फाइन। अब उस टाइम के जो लीडर्स थे उनके सामने चैलेंज थे कि हमारी कंट्री का एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाना और एक इकोनॉमिकल सिस्टम बनाना। पॉलिटिकल सिस्टम के लिए तो सभी एग्री हुए और यहां पर अडॉप्ट की गई डेमोक्रेसी, ठीक है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। और इस डेमोक्रेसी को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 26 जनवरी 1950 को एप्लीकेबल हुआ। फाइन। अब रही बात इकोनॉमिकल सिस्टम की कि भाई अब इकोनॉमिकल सिस्टम हम कौन सा अडॉप्ट करें। हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि यहां पर 2 काम हो सके, कि हम इस स्टेग्नेंट इकोनॉमी से फिर से अपनी इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट कर सके? वाइब्रेंट इकोनॉमी। मींस हमारी इकोनॉमी एटलीस्ट कुछ तो ग्रो हो, कुछ तो ग्रोथ उसके अंदर दिखे, कि पूरी तरह से खत्म कर दी गई। और दूसरा जो पब्लिक वेलफेयर है, उस पब्लिक वेलफेयर को भी हम अल्टीमेटली पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम लोग हैं वो गरीब लोग थे और ब्रिटिशर्स ने उन सबकी इकोनॉमिकल सिस्टम पूरी तरह से खराब करके रख दी थी। पूरा जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम था उसको दरम बरम, मींस पूरा का पूरा डिस्टर्ब करके छोड़ गए थे। तो पहला जो हमारा चैलेंज था पॉलिटिकल सिस्टम बनाने का, इसमें तो आपके यहां पर डेमोक्रेसी अडॉप्ट हुई और कॉन्स्टिट्यूशन बना। और सेकंड जो इकोनॉमिकल सिस्टम था कि आप कौन सा इकोनॉमिकल सिस्टम अडॉप्ट करें, तो उस टाइम के जो लीडर्स थे उनके सामने एक बड़ा क्वेश्चन था कि भाई कौन सा इकोनॉमिकल सिस्टम फॉलो किया जाए। अब एक्चुअली इकोनॉमिकल सिस्टम होते कौन कौन से, पहले उस पर डिस्कस किए जाए। तो देखिए आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि वर्ल्ड वाइड सारी पूरी दुनिया के अंदर 3 टाइप के इकोनॉमिकल सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री मार्केट, सेकंड इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हमको इन तीनों में से कोई एक इकोनॉमिकल सिस्टम अडॉप्ट करना था।
तो पहले हम डिस्कस करें कि ये इकोनॉमिकल सिस्टम्स एक्चुअली होते क्या है, किनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, और फिर हमारी कंट्री में उस टाइम के जो लीडर्स हैं उन्होंने कौन सा इकोनॉमिकल सिस्टम एक्चुअली फाइनली अडॉप्ट किया। ठीक, फाइन। अच्छा, इकोनॉमिकल सिस्टम पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फ्लैशबैक में लेकर जाता हूं। 11th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वहां पर आपने कंसेप्ट पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है जी। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का मीनिंग होता है दुनिया में जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, मीन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स है। देखिए, अगर आप वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे तो सबकी अपने कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं। कोई कंट्री इंसॉल्वेंसी की पोजीशन है, किसी के ऊपर फॉरेन डेट्स बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री के अंदर रिसेशन है, कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या, सबकी इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन जब आप उन इकोनॉमिक सिस्टम के रूट कॉजेस पर जाएंगे तो रूट कॉजेस में आपको 3 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और वही 3 आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होंगे, और वर्ल्ड वाइड किसी भी इकोनॉमी में चले जाएं वही सब कॉमन होंगी। और वो 3 जो रूट कॉजेस है, फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, पहला क्या है उसके अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस, second is how to produce, and third question is central problem is for whom to produce। ठीक है, चलिए जी, अब हम इन्हीं तीनों क्वेश्चंस की बेसिस पर हमारे ये 3 डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स पर बात करेंगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और द मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले हम इन 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। नाम से समझ में आता है कि सबसे पहले इकोनॉमी को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, हमारे यहां पर कौन सी गुड्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला चीज, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये उठेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, और इसके साथ में आता है एंड इन व्हाट क्वांटिटी। आपकी इकोनॉमी में कौन सा गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो और कितनी क्वांटिटी के अंदर एक्चुअली प्रोड्यूस है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारे पास चॉइस करना पड़ेगी कि हमें क्या चीज एक्चुअली प्रोड्यूस करना है, इकोनॉमी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोड्यूस करना है। एनीवे, वो क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं सेकेंडरी बात कर आऊंगा उसमें, बट फिलहाल ये कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या चीज प्रोड्यूस एक्चुअली करना चाहिए। सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस, मीन जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोड्यूसर्स उसको कैसे प्रोड्यूस करें। और आपने पढ़ा होगा इसके अंदर 2 टाइप की टेक्निक्स आती हैं, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड इज व्हाट, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव मींस जहां पर ज्यादा लेबर और कम पूंजी लगा करके प्रोडक्शन किया जाए, और कैपिटल इंटेंसिव जहां पर ज्यादा पैसा लगा दें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आए और कम लेबर के थ्रू पर हम क्या करें, प्रोडक्शन करें। फाइन, तो सेकंड हुआ हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मींस किस ग्रुप के लिए और किस क्लास के लिए और कैसे लोगों के लिए गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। आपको आपके डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखना पड़ेगी, और डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे सामने ये 3 क्वेश्चंस उठते हैं, कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यही 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहलाते हैं। अब हमारे सामने ये 3 केस क्वेश्चंस थे और 3 हमारे सामने इकोनॉमिक सिस्टम थे। ठीक है, सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर जो, देखिए हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज किन लोगों के हाथ में एक्चुअली होती है। तो पहला हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो पूरा का पूरा कौन परफॉर्म करता है, पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। मींस इसमें गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। गवर्नमेंट एक नाइट वॉचमैन की तरह और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एजेंसी होती है, दैट्स इट। वो इकोनॉमिकल सिस्टम के अंदर इंटरफियर नहीं करती। पूरा का पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन की और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करने की, वो सारी की सारी किसके हाथ में होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे, जो फर्म सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगी वो भी प्राइवेट सेक्टर की होगी, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है।
ठीक, फाइन। और यहां पर जब सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये लोग प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं। यहां पर सोशल वेलफेयर का जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल निग्लिजिबल होगा। यहां पर सोशल वेलफेयर कोई कंपनी तभी करेगी जब उसका अपना वेलफेयर उसके अंदर हिडन हो। लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जाता। यहां पर जो पर्पस होता है दैट इज व्हाट प्रॉफिट मेकिंग ओनली। ठीक है, और प्रॉफिट मेकिंग में इनविजिबल हैंड्स चलते हैं, दो इनविजिबल हैंड्स, दैट इज व्हाट डिमांड एंड सप्लाई। पूरा का पूरा खेल ही डिमांड पर है। अगर डिमांड अच्छी होगी तो यहां पर प्रोड्यूसर्स गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे, और अगर डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, तो क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन कट शॉर्ट कर देंगे। मींस कहने का मीनिंग ये कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी होती है और सोशल वेलफेयर यहां पर होता ही नहीं है। सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। प्राइवेट प्लेयर्स पूरा चलाते हैं, गवर्नमेंट एक नाइट वॉचमैन की तरह, या फिर सिर्फ हम कहें लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग एजेंसी हो जाती है और सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। मींस अगर मैं कहूं यहां पर कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग होगी मार्केट में, ये डिपेंड करता है इनविजिबल हैंड्स के ऊपर, मींस डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो प्रोड्यूसर्स प्राइस बढ़ा देंगे, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम तो प्रोड्यूसर्स प्राइस को कम कर देंगे। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिमांड क्यों ज्यादा है, लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है, भले ही आपको रिक्वायरमेंट हो, आप मर रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर, अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो वो आपसे बढ़ा करके पैसा लेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फाइन। तो अब हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इन तीन क्वेश्चंस की बेसिस पर, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इन तीन क्वेश्चंस का रिप्लाई किया। आई होप आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फंडा समझ आ गया होगा। तो देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस जो है, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। मैंने क्या कहा, यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने वाले कौन, प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स मींस प्राइवेट सेक्टर, और उन लोगों का मोटिव क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मींस टू इनविजिबल हैंड्स, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, वो ये देखेंगे कि मार्केट में किन चीजों की डिमांड एक्चुअली क्रिएट हो रही है। वहां पर नीड बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये नीड बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, ये डिमांड बेस्ड इकोनॉमी। लोगों को किस चीज की जरूरत है उसकी बात नहीं करेंगे, लोग किस चीज को मांगने आए हैं उसकी बात करेंगे। और देखिए, डिमांड आप 11th क्लास से पढ़ चुके, डिमांड तभी क्रिएट होती है जब बंदे के पास तीन कंपोनेंट्स को मिलाकर के डिमांड बनती है। तीन कंपोनेंट्स कौन से, एक तो होता है डिजायर ऑफ द कमोडिटी, सेकंड होता है विलिंगनेस टू पे, एंड थर्ड इज द परचेजिंग पावर। ये तीन चीजें मिलकर के ही डिमांड बनेंगी जो आपको किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की शॉप पर या उसके शोरूम पर लेकर जाती है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि बंदे के पास जब तक परचेजिंग पावर नहीं है तब तक वो डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता। और ये इकोनॉमी ही पूरी तरह से डिमांड बेस्ड इकोनॉमी होती है। डिमांड होगी तो वो वही प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जिनकी मार्केट में एक्चुअली डिमांड है। जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं वो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। अब लोगों की नीड क्या, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन लोगों के पास पैसा देने को नहीं है, मींस वो डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते। नीड है किसकी, बेसिक फूड आइटम्स की, और डिमांड क्रिएट हो रही है लग्जरी आइटम्स की। तो प्रोड्यूसर्स वो जो नीड वाली आइटम है उसको ना बनाते हुए लग्जरी आइटम्स बनाएंगे, क्योंकि डिमांड वहां ज्यादा है। और ज्यादा डिमांड होने की, डिमांड कब क्रिएट हुई, जब परचेसिंग पावर है। मींस वो लोग जो नीड बेस्ड जो नीड क्रिएट कर रहे हैं उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर वो गुड्स को एक्चुअली मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। सीधी सी बात है, परचेसिंग पावर नहीं है तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डिमांड है। डिमांड लग्जरी गुड्स की ज्यादा है तो लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस होगी। नीड बेसिक नेसेसिटीज की है तो नीड के बेसिस के ऊपर कोई भी इकोनॉमी काम नहीं करेगी। फाइन। तो पहला इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सब कुछ कैपिटलिस्ट के हाथ में है, तो वो ये देखेंगे कि इकोनॉमी में डिमांड किस चीज की है, नीड को नहीं देखेंगे, डिमांड को देखेंगे। फाइन। तो अगर डिमांड ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। ठीक है। एंड इन व्हाट क्वांटिटी, भाई उतनी ही क्वांटिटी बनाई जाएगी जितने की एक्चुअली डिमांड होगी। देखिए, डिमांड तभी क्रिएट होगी जब परचेसिंग पावर होगा, तो जितनी डिमांड होगी उतनी ही क्वांटिटी बनाई जाएगी। फाइन। उसके बाद नीड की बेसिस के ऊपर कोई भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है।
it is based on the invisible hands or we can say market forces of the economy, demand and supply. चलिए, how to produce, अब यहां पर भी देखिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोड्यूसर को क्या एक्चुअली सस्ता पड़ रहा है, क्या चीज उसको चीप पड़ रही है, कौन सी रीजनेबल पड़ रही है और कौन सी टेक्निक उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकती है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो नेचुरली उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो ये पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर बेस्ड है। तो जहां पर वो गुड्स को बना रहे थे प्रॉफिट मेकिंग की बेसिस पर, जब बनाते हैं तो भी ये देखते हैं कि भाई कहां से हमें ज्यादा फायदा होगा। अगर उनको लगता है कि लेबर इंटेंसिव अडॉप्ट करने में कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है तो दे विल गो विथ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अगर उनको लगता है कि कैपिटल इंटेंसिव हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, एक मशीन लगा दो, मशीन लगाने के बाद 400 वर्कर्स की छुट्टी कर दो, ठीक है, तो गुड्स हमारा ज्यादा स्पीड से बनेगा और कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी, स्पीड भी ज्यादा होगी, तो दे विल गो फॉर व्हाट, मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैन्युफैक्चरिंग। लेबर इंटेंसिव की जगह दे विल अडॉप्ट व्हाट, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो मींस हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर भी घूम फिरकर उनको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का क्वेश्चन अल्टीमेटली सामने आता है। फाइन, उसके बाद आ गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैसे लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस की जाए। रिच क्लास, मैंने क्या कहा था यहां पर डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी क्या होता है, वहां से आप देख सकते हैं। रिच क्लास के लिए, पुअर क्लास के लिए। रिच क्लास डिमांड क्रिएट करता है, पुअर क्लास की नीड होती है, तो दे विल गो विथ व्हाट, डिमांड, क्योंकि नीड से परचेजिंग पावर नहीं बनती। नीड तो इंसान की हमेशा क्रिएट होती है, चाहे उसकी जेब में पैसा हो या नहीं हो। भाई खाने की भूख तो इंसान को लगती है उसके अंदर, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे पैसा नहीं हो, लेकिन जिसके पास पैसा है वो उसको खरीद करके खा सकता है, मींस वो डिमांड अल्टीमेटली क्रिएट कर सकता है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपकी इकोनॉमी में उस डेमोग्राफिक सेक्ट के लिए गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा जो एक्चुअली जिनके पास परचेजिंग पावर हो, पेइंग कैपेसिटी जिन लोगों के पास में अल्टीमेटली हो। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। चलिए आए सेकंड इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज व्हाट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब पहले हम समझिए सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है। यहां पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो सब की सब गवर्नमेंट के हाथ में होंगी। इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है। सेंट्रली प्लान्ड इसलिए क्योंकि यहां पर इसकी जो प्लानिंग होती है वो आपकी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट और जो रूलिंग अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो करती है। मींस सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे इसके ऊपर भी होल एंड सोल राइट ओनरशिप किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर अगर कोई गुड्स को प्रोड्यूस करेगा भी तो पूरे के पूरे गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर में ही प्रोड्यूस करेगा। और ये इकोनॉमी, गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, ठीक है, गवर्नमेंट का काम होता है सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई करना। तो उस कंडीशन में यहां पर जो इकोनॉमी है डिमांड बेस्ड इकोनॉमी ना होते हुए नीड बेस्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि मार्केट में किन चीजों की डिमांड क्रिएट हो रही है और कहां से हमें प्रॉफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट ये देखेगी कि किन चीजों की नीड एक्चुअली हमारी इकोनॉमी में। लोग अगर बेचारे भूखे मर रहे हैं तो बेसिकली उन लोगों के लिए गुड्स बनाया जाएगा, उन लोगों के लिए नहीं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है। क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, गवर्नमेंट का मोटिव सोशल वेलफेयर और सोसाइटी का वेलफेयर है। तो यहां पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सोसाइटी के वेलफेयर के अकॉर्डिंगली ही लिया जाएगा। दूसरी बात, यहां पर जो प्राइसिंग होगी गुड्स और सर्विसेज की, वो प्राइसिंग डिमांड बेस्ड ना होते हुए नीड बेस्ड होगी। अगर मालूम पड़ा कि भुखमरी है, गरीबी है, तो गवर्नमेंट उसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस को और कम कर देगी। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर डिमांड बढ़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। यहां पर गवर्नमेंट उल्टा प्राइसेस को कम कर देगी, क्योंकि वो बोलेगी कि भाई गवर्नमेंट को इन चीजों की, पब्लिक को इन चीजों की नीड है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो हो सकता है शायद वो उसको फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर मोटिव गवर्नमेंट का प्रॉफिट अर्निंग ना होते हुए मोटिव गवर्नमेंट का सिर्फ क्या होता है, लोगों का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। चलिए अब इसमें ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनका रिप्लाई एक्चुअली कैसे मिलेगा ये याद रखिएगा। तो देखिए यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वहां पर जिस चीज की इकोनॉमी में नीड होगी,
नीड बेस्ड इकोनॉमी है, डिमांड बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। किन चीजों की डिमांड है, किन लोगों के पास किन चीजों की पेइंग कैपेसिटी के इसके लिए पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट वो नहीं देखती। गवर्नमेंट ये देखेगी कि भाई आपकी इकोनॉमी में नीड किन चीजों की है। अगर डिमांड लग्जरी आइटम्स की है और लोग पे करने की पेइंग कैपेसिटी है, लेकिन अगर नीड लोगों की ये है कि भाई पुअर पीपल्स की है और वहां पर बेसिक नेसेसिटी की आइटम्स की है, तो गवर्नमेंट उन लग्जरी आइटम्स को छोड़ देगी और किस चीज को बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगी, जिस चीज की एक्चुअली मार्केट में नीड है, जरूरत है लोगों को। ठीक है, और मैंने क्या कहा, नीड हर इंसान की होती है, चाहे उसकी जेब में पैसा हो या ना हो, और डिमांड उसी इंसान की होती है जिसकी जेब में एक्चुअली पैसा हो। तो ये नीड बेस्ड इकोनॉमी है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, जिस चीज की मार्केट में नीड होगी, ना कि जिस चीज की मार्केट में डिमांड होगी। एनीवे, कम टू सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस। यहां पर भी नीड देखी जाएगी। भाई गवर्नमेंट को लगता है, मैंने क्या कहा, सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट का मोटिव है। अगर गवर्नमेंट को लगता है हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और भाई एम्प्लॉयमेंट देना भी तो एक टाइप का सोशल वेलफेयर ही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों की पॉकेट में मनी आता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है, तो वो ये देखेगी कि अगर यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो कौन सी टेक्निक कौन सी अडॉप्ट करेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट कर लेगी। और अगर लगता है कि पॉपुलेशन कम है और ज्यादा लोगों को देना है और कम पॉपुलेशन में ज्यादा काम है, तो दे विल गो विथ व्हाट, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मींस यहां पर भी किसको आगे प्रायोरिटी देंगे, अगेन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द नीड, नॉट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे थे कि किस तरह हम हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करें। गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देखेगी, वो बोलेगी कि भाई अगर बाय चांस हमें एक मशीन की जगह 600 वर्कर काम करते हैं, तो एटलीस्ट हम 600 वर्कर को लेबर तो दे रहे हैं, उनका सर्वाइवल हम इंश्योर कर रहे हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करेगी इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, थर्ड हमारा क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर वही बात आ गई कि आप अपनी डेमोग्राफी देखेंगे। अगर गवर्नमेंट ने अपनी डेमोग्राफी देखी और वहां पर देखा रिच क्लास और पुअर क्लास, रिच क्लास लोग कम है, पुअर क्लास लोग ज्यादा है, ये डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, इनकी नीड क्रिएट हो रही है, तो अगेन गवर्नमेंट विल गो विथ व्हाट, पुअर क्लास पीपल। उनके लिए सोसाइटी का वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि लोगों की क्रिएटेड डिमांड। लग्जरी के बिना लाइफ चल सकती है, कंफर्ट्स के बिना लाइफ चल सकती है, बट बेसिक नेसेसिटीज के बिना लाइफ अल्टीमेटली नहीं चल सकती। तो गवर्नमेंट यहां पर नीड देखेगी, गवर्नमेंट यहां पर डिमांड एक्चुअली नहीं देखेगी। तो गुड्स भी उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाएगा जिनकी डेमोग्राफी में प्रोपोर्शन या शेयर एक्चुअली ज्यादा है। ठीक, फाइन। तो मैंने अभी आपको बताया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये अपने आप में एक प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी होती है और सिर्फ किसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है, प्रॉफिट के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जाएगा। जैसे अभी आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक सबसे अच्छा एग्जांपल दो, अभी जो कोविड की जो सेकंड वेव थी, तो उस टाइम पर एक इंजेक्शन हुआ करता था रेमडेसिविर। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की एमआरपी हार्डली 600, 500, 600 रुपीज होती है, लेकिन जब सेकेंड वेव में उसकी डिमांड बढ़ी और उसकी शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई, तो क्योंकि वो कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में था, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी, तो लोगों ने उसकी होर्डिंग स्टार्ट कर दी। वो जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट कर दी, और वो जो 600 रुपए एमआरपी का जो इंजेक्शन है वो 700, 800, 1000, 1-1 लाख रुपए तक भी मार्केट के अंदर सेल हुआ। जैसी आपकी नीड जैसे आपकी डिमांड भाई, एक बंदा, दो बंदे अगर खड़े हो और एक उसके 40,000 पे करने को रेडी और एक 50,000, तो फिर वही बोल रहा हूं मैं, अच्छा नीड 40,000 वाले को ज्यादा है, 50,000 वाले को कम है। ठीक है, ये सीवियर है, इसकी सीरियसनेस ज्यादा है, तो भी क्या होगा, ये सेक्टर ये देखेगा, कैपिटलिस्ट सेक्टर ये देखेगा कि 50,000 देने वाले को दिया जाए, भले उसको नीड कम हो, उसके यहां भी रिक्वायरमेंट नहीं हो, वो तो क्या कर रहा हो कि प्रिकॉशनरी लेके रख रहा हो। क्यों? लेकिन वो क्योंकि पे करने के लिए, ज्यादा पे करने में कैपेबल है, तो उसी को वो अल्टीमेटली दिया जाएगा। जबकि गवर्नमेंट अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, तो हो सकता है गवर्नमेंट उस 600 रुपए के इंजेक्शन को फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट अल्टीमेटली कर दे। फाइन, तो ये दो इकोनॉमिक सिस्टम हो गए। ठीक है, चले जी। अब हुआ ये कि उस टाइम के जो लीडर्स थे उनके सामने पहला कुछ लीडर्स ने कहा कि भाई हमें स्टेगनेंट इकोनॉमी दी है ब्रिटिशर्स ने, तो बेटर वी शुड अडॉप्ट व्हाट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, हम कैपिटलिस्ट के हाथ में, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे, तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये बहुत तेजी से होगी। तो बेटर वी शुड अडॉप्ट व्हाट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, अगर कैपिटलिस्ट के हाथ में दे दिया, इवन हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी ये कहा कि अगर कैपिटलिस्ट के हाथ में दे दिया जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, लेकिन सोशल वेलफेयर का क्या, लोगों की नीड अगर नहीं होगी। अभी हमारे सामने वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, लोग गरीब हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, इनकी भी सोशल अपलिफ्टमेंट भी तो है उसमें।
हम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया था, वो आइडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा चलिए सर सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट कर लेते हैं, यहाँ तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ये होगा कि हम पूरी गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही लग जाएगी और सोशल वेलफेयर ही दिखेगा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली नहीं हो सकता। ये भी तो है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एक तो हमारे सामने चैलेंज था स्टेगनेंट इकोनॉमी को वाइब्रेंट में कन्वर्ट करना, डेवलपिंग इकोनॉमी में बनाना, और दूसरा लोगों का सोशल वेलफेयर भी इंश्योर करना। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया भी उस टाइम पे रिजेक्ट हो गया। अब जो थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम था कौन सा? द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए पहले मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है वो बता देता हूं आपको। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर्स होते हैं। मींस कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट मींस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सोशलिस्ट मींस गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम यहां पर बेसिक नीड्स की आइटम बनाएंगे, हम क्या करेंगे, नीड बेस्ड इकोनॉमी पर काम करेंगे, और आप डिमांड बेस्ड इकोनॉमी पर काम करना। हमें कोई ना भी पे कर सकेगा तो भी हम उसके लिए प्रोडक्शन करेंगे, और आप उन्हीं के लिए प्रोडक्शन करना जो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ चीजें हम बनाएंगे, और इसमें कौन सी चीजें आएंगी? सोशल वेलफेयर की, बेसिक नेसेसिटीज की, जिनकी बेसिक नेसेसिटी मार्केट के अंदर एक्चुअली होती है, वो सारी चीजें कौन बनाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर बनाएगा। अब जो बच गई, जो डिमांड बेस्ड इकोनॉमी है, उन सबका प्रोडक्शन किसके हाथ में रख दिया? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रख दिया। तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर दोनों के फीचर्स मिक्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनके हाथ में, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथ में। ये डिमांड की बेसिस पे काम करते हैं या नीड की बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि इंडिया विल अडॉप्ट द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और प्राइवेट प्लेयर्स को बोला कि भाई देखो ये चीजें हम बनाएंगे, क्योंकि ये लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड है। अब वेलफेयर क्या? बेसिक वेलफेयर, बहुत सारी चीजें बेसिक अपने हाथ में रखी हैं। लोगों का जो आने जाने का है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई रेलवेज हमारे हाथ में रहेगी, सारी जो बस सिस्टम है ये हमारे हाथ में रहेगी, कम्युनिकेशन हमारे हाथ में रहेगा, हमारी कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी प्रोटेक्शन है वो सब कुछ हमारे हाथ में रहेगा, बाकी की चीजें आप बनाइए। कैपिटलिस्ट को बोल दिया आप बनाना स्टार्ट करें। तो फाइनली हमारी कंट्री ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में फिर दो आपके क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करेगी? जिस चीज की नीड हो। प्राइवेट सेक्टर क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? जिस चीज की डिमांड हो। तो यहां पर लग्जरी आइटम्स बिकेंगी, कंफर्ट्स भी बिकेगा, और बेसिक नेसेसिटीज गवर्नमेंट पूरी कर ही रही है। फाइन, हाउ टू प्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करेगी वो ये देखेगी कि भाई मार्केट में नीड किस चीज की, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सैलरी बढ़ा कर देगी और लेबर इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करेगी। और कैपिटलिस्ट ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किससे कम हो सकती है, कैपिटल इंटेंसिव से या लेबर इंटेंसिव से, तो वो उसको अडॉप्ट करेंगे। थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो फिर वही देखा जाएगा, प्राइवेट सेक्टर देखेगा कि कौन हमें पे कर सकता है, उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। पब्लिक सेक्टर देखेगा कि किसको ज्यादा नीड है, हम उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, भले हमें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। फाइन, तो ये तीन इकोनॉमिक सिस्टम एज अ चैलेंज हमारे सामने आए थे, और उस टाइम 1947 के बाद से हमारे सामने ये चैलेंज रहा। फिर लोगों ने अलग अलग जो एडवाइसेस थी वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को दी, लेकिन फाइनली फिर द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया। इस तरह से हमारी जो इकोनॉमिक चैलेंज था वो इकोनॉमिक चैलेंज भी हमने अल्टीमेटली फुलफिल किया। सोशलिस्ट पॉलिटिकल कैसे किया? बाय क्रिएटिंग डेमोक्रेसी, और जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो हमने इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करके किया। फाइन, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स थे। इंट्रोडक्शन था 1950 टू 1990 का, क्या चैलेंजेस हमारे सामने थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे और कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम थे, और फाइनली हमने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अल्टीमेटली अडॉप्ट किया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे के लेक्चर्स में फिर हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में और डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स का इंट्रोडक्शन और कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर हमने एक्चुअली कंसंट्रेट किया उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।